Yes, so students, we were discussing about parliament. In a parliament, we have discussed about the definition of parliament, first point. Second point, we have discussed about the organs of parliament. ठीक है? And third, we were discussing what is the roles of three organs. क्या रोल है इनके? ठीक है ना? What is the role of three organs? है ना? इनके क्या रोल हैं? वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि विदाउट थ्री ऑर्गन पार्लियामेंट वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द पार्लियामेंट. वी कैन नॉट इमेजिन दैट एनी लॉ कैन बी क्रिएट. नो लॉ विल बी क्रिएट. कोई भी लॉ क्रिएट नहीं होंगे विदाउट थ्री ऑर्गन. इन तीनों ऑर्गन्स के बिना कोई भी लॉ क्रिएट नहीं होगा. बट कैसे? हाउ? इसका इंपॉर्टेंस कैसे? तो लेट्स सी. आओ उसको देखते हैं. हम देखते हैं कि कैसे कोई लॉ बनता है ना? हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी जो लॉ है वो कैसे बनता है, ये देखा जाए. होता क्या है सर? ये होता क्या है? क्या है सर? होता क्या है? क्या होता है? होता क्या है तो क्या होता है? कोई पॉइंट बताओगे? लॉ. हेलो. लॉ. हाँ, कौन पूछ रहा है बेटा? थोड़ा नेम भी पहले बता दिया करिए तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बात करके आंसर दे सकूं. सर लॉ. नाम बताइए अपना प्लीज. टेल योर नेम. राघव. अच्छा, आप लेट जुड़े हो क्या आप? नो सर. इससे पहले भी जो हम बता रहे थे तब आप जुड़े नहीं थे क्या? सर जुड़े थे. अच्छा. जुड़ा था. तो उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा लॉ के बारे में कि लॉ क्या होता है ना? लॉ के बारे में सिंपल सा समझने के लिए मैंने क्लास 7 में मॉरल वैल्यू वाली जो क्लास ली थी उसका वीडियो जब आप देखोगे ना तो लॉ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है? फिर भी आप एक लाइन में समझ लो कि लॉ वो होता है कि जब, ठीक है राघव, लॉ वो होता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते समय आप अपने हेलमेट का ध्यान रखते हैं. आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का ध्यान रखते हैं. आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं, वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि रोड में चलने का लॉ क्या है. रोड में चलने का लॉ आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा. ये आवाज किसके तरफ से आ रही? मैंने कहा है कि म्यूट कर लो. निखिल, आकांक्षा. क्या दिखा रहा हूँ सर? कर लिया. हाँ, म्यूट कर लीजिए क्योंकि आप एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी ना. दैट कैन नॉट बी बियरेबल. ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि एक स्टूडेंट की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो. उस स्टूडेंट को फिर हटा दिया जाएगा. एक बार दो बार हम कहेंगे, बार बार नहीं कहेंगे. क्लास का एक सिस्टम होता है, एक मैनर होता है. उस मैनर में ही क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी. आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा और हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा. फिर तो दिन भर हम बात कर ही ले रहे हैं ना, तो घर की कोई बात इधर नहीं आनी चाहिए. हम कह रहे थे लॉ के बारे में. आप एक स्टूडेंट ने पूछा तो फिर से हम बता रहे हैं. लॉ वो होता है जब आप याद रखते हैं कि हम रोड में जा रहे हैं तो रोड में जाने का लॉ क्या है. हम बाइक पे जा रहे हैं तो वहां पर लॉ क्या है. ठीक है ना? हम किसी को मार रहे हैं, हम किसी को मारना क्या अलाउ है? इसके लिए लॉ बना हुआ है कि मारना अलाउ नहीं है. आपको रोका जा रहा है. जैसे मैंने आपके हाउस होल्ड वाले लॉ बताए कि आपके पेरेंट्स ने छोटे से ही आपको कुछ छोटी छोटी बातें जो रूल्स बताई हैं वो आपका एक हाउस होल्ड लॉ हो गया, घरेलू लॉ हो गया, कानून हो गया. आपको किसी चीज के लिए सही और गलत में अंतर बताया जा रहा है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है ना? क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये डिफरेंस कौन ला रहा है बीच में? लॉ ला रहा है. ठीक है ना? जब इसको कोई फॉलो नहीं करता है तो इसको पनिश किया जाता है. उसके लिए भी है, इकोनॉमिकल है, फिजिकल है. तो समझ में आया बेटा? लॉ आया समझ में कि नहीं राघव? यस सर. आया लॉ? यस सर. हाँ. तो अब किसी कंट्री को देखो चलाना है. सबसे बड़ी सिंपल सी बात है. जैसे कोई घर है, घर में आपके जो सबसे बड़े होंगे, जो आपके फादर हैं, वो कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि आपको घर में ऐसे काम करना है, ये काम यहाँ होना चाहिए, वो काम यहाँ होना चाहिए, कोई भी काम इधर का उधर शिफ्ट नहीं होना चाहिए.
किसी भी प्रकार का लॉ, इस कमरे में हमारा ये सारी चीजें होंगी, ये हमारा ये पूजा वाला कमरा है हमारा, इसमें हमारे भगवान रखे हुए, यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये साफ सुथरा होना चाहिए जहां पर भगवान बैठे हुए हैं। तो ये भी तो एक घरेलू हाउस होल्ड लॉ है ना आपका। अगर कोई गलत करता है तो फिर उसको डांटा जाता है, स्पॉइल्ड किया जाता है ना कि आपने। तो आपके घर के जो सबसे बड़े लोग हैं उन्होंने बना दिया लॉ, अब आपको भी उसको फॉलो करना है और वो स्वयं भी उस रूल को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए सब बनाए हुए हैं और वो खुद नहीं करेंगे। सेम कंडीशन हमारी पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट हमारे देश की सबसे बड़ी हाउस है, लॉ मेकिंग हाउस है। यहां पर रहने वाले जो यहाँ इस हाउस में जो रहने वाले लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लॉ बनाने जा रहे हैं, ये लॉ बनाएंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है कि कंट्री की सबसे बड़ी हाउस है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कानून बनेगा ना वो पूरे देश के लिए होगा। अब सोचो कि एक घर में एक लॉ बना रहता है, इसके बावजूद भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कई सारी चीजें हो जाती हैं। मोहल्ले आपका जो सोसाइटी है वहां पर भी बहुत सारे लॉ हैं कि कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, एक दूसरे से अच्छे से बात करनी है, सब कुछ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है। यस सर। तो दो चार लोग जो सीनियर होते हैं वो आ जाते हैं समझाने के लिए, बीच बचाव कर लेते हैं, तो वो तो एक नॉर्मल समय। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये बड़े पैमाने पर होगा तो क्या लोग आपस में एक दूसरे को समझा पाएंगे? नहीं। उसके लिए पुलिस है। झगड़े के निपटारे के लिए आपने क्लास 6 में पढ़ा था, डिस्प्यूट को रोकने के लिए पुलिस है। तो पुलिस ये जो आ रही है पुलिस, ये किसको फॉलो कर रही है, किसके हिसाब से आ रही है? ये पुलिस किसका पालन कर रही है? एक लॉ को ही तो पालन कर रही है, इंडियन पैनल कोड का ही तो पालन कर रही है। और इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी जो मैंने आपको बताया था, इंडियन पैनल कोड किससे जुड़ा हुआ है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है ना? आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी बातें हैं वो सारी बातें डिस्कस कहाँ होती हैं? पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जब हमारा कंट्री फ्री हुआ, उस समय जब हमारा कंट्री फ्री हुआ तो उस समय क्या हुआ? उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, संविधान बन गया, जो उस समय शुरुआत में जो लोग रहे उन्होंने बना दिया कानून। लेकिन अब देश हमारा तरक्की कर रहा है ना, देश हमारा रोज का रोज बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उस पॉपुलेशन बढ़ रही है, देश को डेवलपमेंट करने की तो नए नए कानूनों की जरूरत है। इसके लिए पार्लियामेंट बनी है। इसके लिए क्या बनी है? पार्लियामेंट बनी है कि अब जो नए नियम बनेंगे, कानून बनेंगे कंट्री के लिए, वो कहां बनेंगे? पार्लियामेंट में बनेंगे। चैप्टर 1 में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 7th में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। इसमें जब आएगा चैप्टर 1 तो चैप्टर 1 में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये पार्लियामेंट से पहले ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी। पार्लियामेंट से पहले ये क्या थी? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। आवाज आ रही सभी को मेरी? आवाज आ रही? हाँ, याद रखिएगा। पार्लियामेंट ये जो हाउस है आपका, इसके अगर इसका पुराना नाम पूछा जाए, आप इससे पहले क्या थी? तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हिंदी में इसको कहते हैं संविधान सभा। हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान सभा। ये जो संविधान सभा है, यही संविधान सभा आपकी पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गई है, यानी आपकी संसद में कन्वर्ट हो गई है। जब आपका कंट्री आजाद हुआ, जब आपका देश आजाद हुआ, तब कोई पार्लियामेंट उस समय तो ऐसी नहीं थी कि कोई पार्लियामेंट बनी थी। जब आपके कंट्री आजाद हुआ उस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी। जो देश के सीनियर सिटीजन जो लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, ये सारे जो जितने भी जो लोग रहे, इन्होंने सबने मिलकर एक सभा बनाई थी, असेंबली बनाई थी, और आपस में मिलकर, भीमराव अम्बेडकर का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना? तो ये सब लोग आपस में मिलकर रूल्स रेगुलेशन अपनी एक कंट्री के लिए बनाते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है, देश के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन जब देश आजाद हो जाता है तो लोगों को ये समझ में आया कि ये जो हमारी असेंबली है, जो हमने कानून बनाया है, ये हमेशा तो नहीं ऐसा रहेगा कि आज जो हमने जो नियम बना दिए हैं वो हमेशा काम करते रहेंगे। देश में हमारे रोज का रोज पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंट्री हमारा डेवलपमेंट कर रहा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? नए नए रूल्स बनाने पड़ेंगे आगे चल के। इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी? हमें पार्लियामेंट बनानी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली किसमें कन्वर्ट हो गई है? पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गई है। तो वही सारे मेंबर अब पार्लियामेंट में बैठते हैं। आज जो हमारे पास है वो पार्लियामेंट है। यानी अब देश में जो पुराने कानून है, उस पुराने कानून में अगर कोई संशोधन करना है
पुराने रूल्स में कोई संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, तो वो कहाँ होंगे? पार्लियामेंट में होंगे। नए जो रूल्स बनाने हैं, ठीक है, न्यू रूल्स बनाने हैं हमें, वो सारे नए रूल्स भी कहाँ बनेंगे? पार्लियामेंट में। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड? फिर हम बताएं आपको कानून कैसे बनता है, लॉ कैसे तैयार होता है, फिर उसको बताया जाए। यस सर। ये छोटी सी बात समझ में आई? छोटी सी बात समझ में आई ना कि कंट्री जब आपका फ्री हुआ, जिस समय कंट्री फ्री हो रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, पार्लियामेंट नहीं थी। वही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कन्वर्ट किसमें हुई है? पार्लियामेंट में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग जो थे, है ना, कई मेंबर्स 395 से कई सारे मेंबर्स ने मिलकर एक नियम कानून, एक संविधान यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक बना दी, तैयार कर दी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक बना दी। लेकिन उस बुक में बहुत सारे चेंज भी करने पड़ रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया कुछ आ रहा है। तो चेंज करने के लिए फिर हमें एक हाउस चाहिए ना, जहां पर सारे लोग बैठ के डिस्कशन कर सके, बात कर सके। तो इस हाउस के डिस्कशन के लिए हमें एक हाउस चाहिए था। उसी हाउस को हमने क्या बना दिया? पार्लियामेंट बना दिया। पार्लियामेंट में कानून जो बनेगा वो बड़ा सिंपल ही नहीं है, बड़े आसानी से नहीं बनेगा कोई रूल। कोई भी रूल्स है, कोई भी नियम है जो क्योंकि पार्लियामेंट जो भी नियम बनाएगी ना, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित हो जाएगा। पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी वो आपका एक संविधान बन जाएगा, संविधान का एक पार्ट बन जाएगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा बन जाएगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं उसके नियमों को ध्यान रखते हुए ही पार्लियामेंट कानून बनाएगी। पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना देगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नियम बने उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाए, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाए, ऐसा नियम नहीं बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले से नियम बने हैं उसी में दूसरे नियम जोड़ दिए जाएंगे, पूरी तरह से कोई नियम हटाया नहीं जाता है, ठीक है? वो सारी बातें फिर हम लोग चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर लेंगे। सर पार्लियामेंट जो होता है, हाँ बोलो। पार्लियामेंट जो होता है वो होता है। फिर से रिपीट, थोड़ा तेजी से बोलिए, रिपीट करो बेटा। सर पार्लियामेंट क्या होता है? यार उतनी से तो समझा रहा है। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? सर अभी किसी ने पूछा था, शायद नंदिनी। नो सर, सर रक्षा शुक्ला, हमें पता है, हमने आंसर भी लिखा था। अच्छा अक्षरा शुक्ला? नो सर, रक्षा शुक्ला। रक्षा, अच्छा रक्षा, आप लेट जुड़ी थी क्या? आपने सुना नहीं था क्या पहले? सर सुना था। फिर हमने पूछा भी था, आपको समझ में ना आया हो तो बताइए। तो यस मत बोला करिए, जब तक कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर से वहीं पर पूछ लिया करिए। पार्लियामेंट के बारे में शुरुआत में हम लोग बहुत सारा डिस्कस किए हैं, स्टूडेंट्स ने बहुत सारे आंसर दिए हैं। पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग हाउस। अगर आपका घर है, आपके घर से अगर कोई कानून बनना शुरू हो जो पूरे देश में लागू हो, तो आपका घर भी पार्लियामेंट कहा जाएगा। समझ में आया? आपके घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए जो कानून है, जो लॉ है, जो लोग नियम बनाएंगे, नियम जानते हो ना, नियम, रूल। देखिए मैं चाहे रूल्स बोलूं या लॉ बोलूं, बात एक ही है, नियम कानून सब वही है बात, ठीक है? तो आप इतना समझिए कि अगर आपके घर से कोई ऐसा कानून बन रहा है, नियम बन रहा है जो पूरी कंट्री में अप्लाई हो रहा है, तो आपका घर पार्लियामेंट कहा जाएगा, ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट है कहाँ? न्यू दिल्ली में है। पार्लियामेंट कहाँ पर है हमारी? पार्लियामेंट हमारा कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। जहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है वही हमारा आपका पार्लियामेंट भी है, जहां पर आप के ऑर्गन्स में मैंने आपको बताया है कि वही ऑर्गन्स में। हाँ सर इसने भी वही पूछा, पार्लियामेंट क्या होता है? कौन पूछ रहा है? शुभ अग्रवाल। शुभ अग्रवाल, आप लेट जुड़े हो क्या बेटा? यस सर। अभी तो आप लोग बेटा जो वीडियो है ना उसको मैं बाद में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। क्लास थोड़ा आगे बढ़ चुकी है
और आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर हम बार बार उसी चीज को रिपीट करेंगे ना, तो जो बाकी स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार किया करिए कि सर बाद में फिर से, या पुराना जो वीडियो है उसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कई बार मैंने रिपीट किया है, 2 बार 3 बार नहीं, कई बार रिपीट किया है। ठीक है, यस थोड़ा सर। आगे से आप सुनिए, आपको समझ में आएगा। मेरी जो बातें होती हैं, मैं ऐसा नहीं कि बताकर निकल गया हूं, उसको बताने के बाद मैं फिर से उसको धीरे धीरे रिपीट करता रहता हूं। केवल आप ध्यान से सुनिए। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, आपने तुरंत पूछ लिया। आप बिल्कुल, इसीलिए मैं पहले से मैंने बोला था कि आप घर के बिल्कुल है ना साइड में सेपरेट होकर बैठ जाइए। जितना सेपरेट होकर घर से बैठेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं कि आप घर में चारों तरफ इधर उधर सुन भी रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, फिर हमारी बातें भी सुन रहे हैं, ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सीधा सा है, आप सीधा सा ये समझिए कि डिस्कशन हम कहाँ कर रहे थे, क्या बता रहे थे आपको कि पार्लियामेंट दिल्ली में, न्यू दिल्ली। हाँ, न्यू दिल्ली में। तो पार्लियामेंट हमारा न्यू दिल्ली में है। और जो मैंने 3 ऑर्गन्स की बात किया था, वो 3 ऑर्गन्स में प्रेसिडेंट हाउस भी वहीं पर बना हुआ है। ठीक है, और राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का ऑर्गन, ये भी एक भवन, ये भी एक बिल्डिंग, राज्यसभा की भी बिल्डिंग वहां बनी हुई है। आप लोग टीवी में न्यूज में देखते होंगे, है ना। और लोकसभा की भी बिल्डिंग बनी है वहीं पर। ठीक है, ये तीनों ही बिल्डिंग वहां पर बनी है। ये तीनों ही बिल्डिंग मिलकर, इन तीनों बिल्डिंग में जो काम होता है ना, यहाँ के जो लोग होते हैं ना, जो लोग नियम बनाते हैं ना, इसी को हम लोग सम्मिलित रूप में, सामूहिक रूप से हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। सिंपल सा है, पार्लियामेंट को हम लोग इन्हीं तीनों को सामूहिक रूप से, है ना, ग्रुपिंग में हम लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट। हम अगर कह दें कि लोकसभा पार्लियामेंट है, गलत हो जाएगा। राज्यसभा पार्लियामेंट है, गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट है, गलत हो जाएगा। हम बोलेंगे पार्लियामेंट मतलब 3 ऑर्गन। पार्लियामेंट का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ, ये यानी तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही पार्लियामेंट कहलाता है। क्योंकि जो कानून बनता है ना, वो उन तीनों को मिलाकर ही बनता है। मैं कानून कैसे बनता है वो बताने जा रहा था। ठीक है, अब आप उसको समझिएगा, जो लॉ है उसको समझिएगा। जो कानून है कैसे बनता है, कोई भी जो लॉ है किसी भी कंट्री के लिए कैसे तैयार होता है, वो आप देखने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? तो आगे बढ़ा जाए, बताएं फिर हम। यस सर, बढ़िया। यस सर, बताया जाए, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल, बुक की लैंग्वेज से अभी मैं बिल्कुल नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि जब मैं इतना नॉर्मली समझा रहा हूं तब कुछ लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। इतना सिंपली बता रहा हूं फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मैं बुक से सीधे बताना शुरू कर दूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां पर आपने समझ लिया तो बुक बड़े आराम से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, सर बुक ही नहीं है। यस सर। देखिएगा, हाँ, देखिएगा, कोई भी जब कानून बनेगा, पार्लियामेंट कोई भी लॉ क्रिएट करेगी, जब लॉ क्रिएट करना है, सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लॉ क्रिएशन का। कौन सा लॉ बनने जा रहा है? जैसे अभी आपने जीएसटी का नाम सुना हो, जीएसटी बिल सुना है सभी ने? यस सर, गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी का नाम सुना होगा। यस सर। तो जिन्होंने सुना है जीएसटी का नाम, वो जीएसटी समझ लें। जिन्होंने जीएसटी का नाम नहीं सुना है, जिन्होंने कुछ सुना है, कोई और किसी कानून के बारे में सुना है, वो समझ लें। तो जीएसटी जैसे बिल लाना है, जीएसटी बिल अभी लागू हुआ था, पार्लियामेंट में ही लागू हुआ था, तभी पूरे देश में लागू हो गया है। तो जीएसटी बिल सबसे पहले कहां आया था? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से ही पास होने के बाद पूरे देश में लागू हो गया। तो जीएसटी बिल लाया कैसे गया था, कैसे लाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जीएसटी बिल सबसे पहले, देखिए, मैं अभी मैं आपसे बोल रहा हूं लॉ, फिर बोल रहा हूं बिल, बात एक ही है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे जीएसटी लाना था, जीएसटी बिल या कोई कानून, आपके दिमाग में अगर जीएसटी नहीं आ रहा है, जीएसटी जिसको समझ में नहीं आ रहा वो बिल्कुल ना समझे, वो ये समझे कि कोई लॉ बनने जा रहा है देश के लिए, अब वो देश में पूरा लागू होने वाला है।
वो लागू सबसे पहले होगा कैसे, वो बनेगा कैसे, वो तैयार कैसे होगा? सबसे पहले वो कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। कहाँ आएगा? लोकसभा में। वो राज्यसभा में भी आ सकता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लोकसभा में आएगा तो कैसे आएगा, कौन लेकर आएगा? लोकसभा में रहने वाले जो मेंबर होंगे, ठीक है ना, लोकसभा में रहने वाले जो मेंबर होंगे। आपको बता दिया जाए कि लोकसभा में इस समय 545 मेंबर हैं, ठीक है। राज्यसभा में 545 मेंबर आपके लोकसभा में हैं। टोटल 545 मेंबर आपके लोकसभा में हैं। जिस दिन लोकसभा पढ़ेंगे उस दिन लोकसभा के बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। राज्यसभा में कितने हैं? 245। राज्यसभा में कितने हैं? 245 है, ठीक है। लोकसभा में 545 मेंबर हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, और ये आपके हैं हो गए प्रेसिडेंट, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट तो हमारे कंट्री में एक ही है, ठीक है ना, एक ही रहेंगे। इनका क्या रोल है वो भी बात करेंगे अभी। अब देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। अगर यहाँ 545 मेंबर हैं, ध्यान दीजिएगा, 545 मेंबर में जो 2 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, अभी लोकसभा के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए। जो 2 मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या होते हैं? वो नॉमिनेट होते हैं। क्या होते हैं? वो काउंट नहीं किए जाते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं। तो बचे कितने फिर हमारे पास? 543, ठीक है। तो ये जो 543 हैं, ये नॉमिनेट खुद नहीं होते हैं, ये नॉमिनेट नहीं होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्टेड। इलेक्टेड मतलब क्या है? इलेक्टेड का मतलब इनका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, जनता ने इनको चुना हुआ होता है, और ये जनता द्वारा सीधे चुन कर आते हैं। जनता द्वारा सीधे चुन कर आते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, लोग चुन कर आते हैं, इलेक्शन होता है ना इनका। लोकसभा का इलेक्शन हुआ था ना 2019 में। अभी आपको याद होगा 214 में लोकसभा का इलेक्शन, इसके बाद आफ्टर 5 इयर्स 219 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। और दोनों ही इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी थी। कुछ पार्टी के नाम भी याद रखिए। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, एक समूह है, एक दल है। दोनों ही लोकसभा चुनाव जब हुआ था, बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, जिसके लीडर के रूप में प्रधानमंत्री, है ना, प्राइम मिनिस्टर के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया था? है ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है ना। वो 2014 में भी जीते थे लोकसभा का इलेक्शन, 5 इयर्स। और इसके बाद 2019 में भी लोकसभा का इलेक्शन जब हुआ तो वहां पर भी बीजेपी जीती, ठीक है ना। तो सर ये नॉमिनेट थे। एक छोटा सा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं, बीजेपी के जितने भी मेंबर्स हैं, या कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं, या अन्य पार्टियों के जितने भी मेंबर्स हैं, ये सभी मेंबर जो जीते थे, ये सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये सभी लोग क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको ये पता होगा कि इलेक्शन जीतने के लिए लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो जनता द्वारा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जबकि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो जनता द्वारा नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जनता का जो उसमें सहयोग होता है, जनता उसमें जो पार्टिसिपेट करती है, वो इनडायरेक्ट करती है। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा इनडायरेक्ट कैसे करती है। इसको हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे ना तो उस दिन और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बस थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए
कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आप कभी उनसे थोड़ा बातचीत किया करिए। जब आप थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। आप उनसे पूछेंगे कि पापा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, मैंने उसकी हिंदी बता ही दिया है आपको कि सांसद क्या होते हैं, कैसे चुनकर आते हैं। थोड़ा सा घर में भी आप डिस्कशन करें, सुनिए। जब न्यूज सुनते हैं आप, तब आपको थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो मैंने बताया कि यहाँ पर लोकसभा में इस समय करेंटली 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। इन्हें नॉमिनेट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। नॉमिनेट का मतलब होता है कि इनका इलेक्शन नहीं होता है, ये चुनकर नहीं आते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है इनका, ठीक है ना। ये मतलब है सीधा, जनता इन्हें वोट नहीं करती है। जैसे आप वोट करने जाते हैं ना, तब वो व्यक्ति जीतता है, तो जनता इन्हें वोट किए जीत जाते हैं। हाँ, ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये इनका इलेक्शन नहीं होता है। ये प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि किसी 2 व्यक्तियों को, जो एंग्लो इंडियंस थे, अब इनको शायद उसको हटाने की प्लानिंग चल रही है, जो 2 पर्सन थे, उसको प्रेसिडेंट अपने पावर से जो है उनको वहां पर जगह देते हैं। वो कौन से व्यक्ति होते हैं? वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका, अभी तो एंग्लो इंडियंस ही थे, मतलब जो भारतीय है या किसी दूसरे कंट्री से भी बिलोंग कर रहे हैं, और उनका सोसाइटी में एक बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। सोसाइटी में बहुत अच्छे सामाजिक लोग हैं, ऐसे जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनको कुछ 2 पद ऐसे जो है वहां पर लोकसभा में इनको रख दिया। लेकिन 543 जो मेंबर होते हैं, 543 मेंबर होते हैं, इन सभी का इलेक्शन होता है और इनका चुनाव होता है। और अब आप सोचिए कि 543 का आप हाफ करिए, 543 का हाफ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने मेंबर होते हैं। कितने मेंबर 543 का हाफ करिए, कितने होंगे बताइए मुझे। पेंसिल नहीं मिल रही। 543 का हाफ करेंगे कितने मेंबर आएंगे? 271। रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, 271 नहीं होगा। एग्जैक्ट 271 आ रहा है क्या? 271.5। अब आप समझिएगा कि 271.5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 543 मेंबर टोटल लोकसभा में मेंबर सीटें हैं, तो इतनी सीट में जिस पार्टी को 271.5 से अधिक 271.5 से अधिक सीटें मिल जाएंगी, यानी 272, कितना हो गया बेटा? 272 जिस पार्टी को मिल जाएंगे, देश में उसकी सरकार बन जाएगी, देश में उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और आप जिस सांसद को चुनते हैं, आप जिस सांसदों को चुनते हैं, जनता वोट करती है, वो सारे मेंबर आपके लोकसभा के होते हैं, ना कि राज्यसभा के होते हैं। याद रहेगा? बताइए। याद रहेगा सभी को? यानी आपको सीधे सीधे पता हो गया कि हमारे पेरेंट्स जिसको वोट देने जाते हैं, वो मेंबर लोकसभा के होते हैं, लोकसभा में जाके बैठेंगे। अगर वो जीतते हैं तो, हार गए तो अपने घरों में बैठेंगे, है ना। अगर हार गए तो अपने घरों में बैठेंगे, लेकिन अगर जीत गए तो लोकसभा में बैठेंगे। लोकसभा कहाँ है? दिल्ली में है। लोकसभा कहाँ है आपका? दिल्ली में, दिल्ली में है। वहां लोकसभा के अंदर बैठेंगे और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा। मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं कहा जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट के ही तो अंदर है, पार्लियामेंट का ही तो ऑर्गन है लोकसभा, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये राज्यसभा के लोग कैसे फिर यहाँ जो मेंबर होते हैं, ये इतने सारे मेंबर जो है 245 मेंबर, ये सारे मेंबर कहाँ से चले जाते हैं भाई, है ना। ये कहाँ से चले जाते हैं? तो आपके दिमाग में सीधा आप सदस्य होंगे। नहीं, इनका भी इलेक्शन होता है, लेकिन इनका इलेक्शन हम आप लोग नहीं करते हैं। इनका जो इलेक्शन होता है वो हम आप लोग नहीं करते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने भाई किसको चुना था?
तो हमने अपने एमएलए को चुना था, एमएलए को चुना था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लास सेवेंथ में हमने एमएलए के बारे में पढ़ा था, जो हर स्टेट में अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर स्टेट की अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे एमएलए होते हैं ना, वो वहां सीटें होती है ना एमएलए की। यस सर। तो अब आप समझिएगा कि देश के देश में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, देश में जितनी भी 24-25 लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो एमएलए हैं, अब देखिए, जो स्टेट बहुत बड़ा है वहां एमएलए ज्यादा होंगे, जो स्टेट छोटा है, पॉपुलेशन वहां कम है, वहां एमएलए कम होंगे। सिंपल सा दिमाग लगाना है कि जहां पर बहुत बड़ा स्टेट होगा, जैसे उत्तर प्रदेश आपका है ना, सबसे ज्यादा एमएलए हैं यहाँ पर, है ना, सबसे ज्यादा। अब अभी उधर अब गोवा में जाएंगे, नागालैंड जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट हैं, तो यहाँ पर एमएलए कम होंगे। लेकिन ये बात याद रखना है कि जितने भी एमएलए होते हैं, ये सारे एमएलए किसको चुनते हैं? मेंबर ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। अभी समझ रहे हैं ना हम लोग समझ रहे हैं, तो समझने के लिए बोलेंगे कि मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं, इनका इलेक्शन कौन करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत बोलिए अभी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हम लोग सामूहिक रूप से बोल देते हैं, दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, अगर कोई पूछे कि कौन है तो हम बोल दिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो डिफरेंस में हम अलग अलग बात करेंगे कि जो मेंबर ऑफ लोकसभा है, जो मेंबर ऑफ लोकसभा, इनका इलेक्शन कौन कर रहा है? जनता कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, पीपल्स कर रहे हैं, डायरेक्ट वोटिंग कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव होता है, एक ही दिन चुनाव होता है, एक ही दिन डेट आती है आपके क्षेत्र की, और आप लोग घरों से जाते हैं, है ना, उस दिन हॉलीडे रहता है, आप लोगों को छुट्टियां रहती हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके पेरेंट्स जाते हैं, वोट करके आते हैं, और आपके एरिया का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिया जाता है, भले वो किसी पार्टी का हो, ये अभी बात नहीं करेंगे। वो लोकसभा में जाते हैं, वो सारे लोग कहां जाएंगे बेटा? लोकसभा में। लेकिन जो हमारे एमएलए हैं, जिनको हमने अपने क्षेत्र का विधायक चुना था, अपने स्टेट का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, हमने विधायकों का चुनाव होता है ना। सिंपल सा है, देखिए मैं बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं कि अगर आपको प्रधानमंत्री को चुनना है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है, उसी को बेटा लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं। आप लोगों को ये चीजें, बहुत सारी बातें नहीं पता होंगी, पहली बार सुन रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा नई चीजें लग रही होंगी, लेकिन शब्दों को मेरे पकड़िए, इस तरफ शब्द कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को याद करना है। जब मैं बोल रहा हूं आपसे लोकसभा इलेक्शन, तो लोकसभा इलेक्शन का मतलब होता है प्रधानमंत्री का इलेक्शन, सीधे सीधे, यानी कि एक देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो चुना ही जाएगा, लोकसभा तो मेंबर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वही लोकसभा के मेंबर मिलकर अपने लीडर को, जो पार्टी सबसे ज्यादा जीतेगी, अपने में से एक लीडर चुन लेगी, वही प्रधानमंत्री बन जाएगा, है ना। जैसे आपका स्टेट में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, बताइए। जैसे चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। बस डिफरेंस क्या है? वो एक स्टेट में होता है और वो पूरी कंट्री के लिए होता है, पूरी कंट्री में होता है। ठीक है, ठीक है। और सर राज्यसभा वोट देगी तो कौन बनेगा? हाँ बेटा बोलो। सर राज्यसभा वोट देगी तो कौन बनेगा? वोट प्रधान। नहीं सर, जैसे अभी लोकसभा वाले दे रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हाँ, राज्यसभा वाले देगा तो कौन बनेगा? नहीं, राज्यसभा का कोई राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो डिसाइड नहीं करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। डिसाइड वो करता है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है। ठीक है ना। और सर सीएम को कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। सीएम को डिसाइड करेंगे जब आपका स्टेट का इलेक्शन होगा, जब आपके स्टेट में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है ना। एमएलए, जब आप अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को चुनते हो, एमएलए को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं हम लोग। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे, एमएलए होंगे, उस पार्टी का जो मेंबर होगा वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, लीडर। और सर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी मैं बताऊंगा, अभी प्रेसिडेंट मैंने नहीं बताया आपको। प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हम लोग नहीं करते डायरेक्टली।
वो भी इनडायरेक्ट सर होता अभी है। आप बोले थे, नहीं सर नहीं अभी आप प्रेसिडेंट, बोले कि लोकसभा वाले पीएम बनाते हैं। हाँ वही तो बता रहे हैं हम। अब सब वही सीएम भी बनाते हैं। नहीं बेटा, समझिएगा थोड़ा सा, फिर से समझिए, कंफ्यूज मत होइए। देखिए आपका स्टेट कौन सा है बताइए? करौली से चित्रकूट। अरे चित्रकूट स्टेट नहीं है, चित्रकूट स्टेट नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट है। सर मध्य प्रदेश है ना, मध्य सर प्रदेश हम है। यूपी में रहते हैं, सर हम यूपी में रहते हैं। हाँ, यूपी में चलिए रहते ठीक है, उत्तर प्रदेश ले लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश ले यस लीजिए। सर। अब सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरी बात? सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं? आप, मैं Yes, sir. एक, देखिए जब मैं एक स्टूडेंट्स को बताता हूं उस समय सारे स्टूडेंट ध्यान से सुना करिए, क्योंकि उसी बात को सुनने से आपका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ये उत्तर प्रदेश की हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कम से कम 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन अभी आने ही वाला है, नेक्स्ट ईयर आने ही वाला है, ये 2021 है, और 2022 में चीफ मिनिस्टर जो आपका चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, उसके 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब जब ये 5 इयर्स कंप्लीट होंगे ना, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको ध्यान रखिएगा, न्यूज सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जब होता है तो आप अपने अपने क्षेत्र के एमएलए, क्या हो गया? रिकॉर्डिंग अब सर दिखेंगे, देखना आप दिखेंगे। हाँ दिखने लगे। नहीं अभी ये सर बोलिए बोलिए। नहीं दिख रहे अच्छा हैं। अच्छा ठीक है, सर अब दिख रहे हैं। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, ये सडनली कुछ हुआ था ना अभी जो। यस सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी, नेटवर्क। देखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट ईयर इलेक्शन में अब आप ये समझिए कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया ना, जैसे चित्रकूट आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, वैसे ही बांदा भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद भी एक डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है? तो जब ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट जो जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है उसके हिसाब से उसमें एमएलए तय किए जाते हैं। अब चित्रकूट में कितने एमएलए बनेंगे? एक एमएलए तो नहीं बनेगा, चित्रकूट से कम 4 एमएलए 5 एमएलए लगभग एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट हमारा और छोटा होता तो पता चलता कि